मुठभेड़ चल रही है। तो डोडा से खबर, आतंकी मुठभेड़ में एक कैप्टन की शहीद होने की जानकारी सामने आ रही है और आतंक का संपूर्ण नाश कब, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन खबरें इस तरीके के सामने आती हैं और पटनी टॉप के जंगलों में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं। ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है। सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई लगातार की जा रही है और इन पटनी टॉप के जंगलों में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। और इस मुठभेड़ में, जो मुठभेड़ अभी जारी है, उसमें सेना के एक ऑफिसर की शहादत की भी खबर सामने आई। पटनी टॉप के जंगलों में आतंकियों से लोहा लेते हुए 48 राष्ट्रीय राइफल्स के एक कैप्टन शहीद हो गए। जी मीडिया संवाददाता रजत बोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम रजत का रुख करेंगे। रजत, फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है? ये बहुत बुरी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रीय राइफल्स के एक कैप्टन शहीद हो गए हैं। फिलहाल वहां पर क्या हालात? जी बिल्कुल, लगातार जो ऑपरेशन है वो कल शाम से ही जारी है और उसी बीच दुखद खबर सामने आई है कि कैप्टन जो हैं राष्ट्रीय राइफल के, वो यहाँ पर शहीद हुए हैं और अभी भी लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। जी मीडिया के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है वो ये है कि अभी भी जो आतंकी हैं वो ढोक में छुपे हैं और उनमें से 2 से लेकर 3 आतंकी जो है वो इंजर्ड भी हैं, जिन्हें गोलियां लगी हैं। इस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और लगातार उन आतंकियों को ढेर कर तो आप देख रहे हैं किस तरह से 24 घंटे से यहां पर एनकाउंटर जारी है और जी मीडिया संवाददाता रजत बोरा पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रजत, आप अपनी बात पूरी कीजिए और बताइए फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है इलाके में। जी बिल्कुल, आपको बता दें एक्सक्लूसिव जानकारी जो जी मीडिया के हाथ लगी है वो ये है कि 2 से लेकर 3 आतंकी जो हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जा सकता है। अगले 1-2 घंटे के अंदर ये पूरा ऑपरेशन कंक्लूड कर उन 3 आतंकियों को यहाँ पर ढेर किया जाएगा जो लगातार इन इलाकों में एक्टिव है। इस तरह की जानकारी है कि कठुआ जिले में जो 4 आतंकियों के, माफ कीजिएगा, जो स्केच जारी किए गए थे हाल ही में कठुआ पुलिस द्वारा, उन्हीं का ग्रुप जो है इन जंगलों से, कठुआ के जंगलों से होता हुआ
डोडा के इन जंगलों तक पहुंचा था और वहीं से लगातार कोशिश कर रहा था कि आगे जो है किसी बड़े आतंकी हमले को यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। बट उससे पहले ही स्पेसिफिक इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस को कल देर शाम मिला और उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और उनके साथ सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया और अभी भी लगातार गन फाइट जो है वो जारी है। इस तरह की जानकारी है कि ये तीनों आतंकी जो हैं वो जैश ए मोहम्मद के हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की जो इनको जो ऑपरेशन है वो दिया गया था, इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। बट उससे पहले ही ये किसी सिविलियन को या हमारे किसी जवान को लगातार बड़ा नुकसान कर बिल्कुल रजत, और बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन तमाम इलाकों में ये जो आतंकी हैं ये ना सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि अपना डेरा जमाए हुए हैं। एक बात तो तय है कि एक बड़े प्लान के साथ ये लोग यहाँ पर आए हैं और इनके तमाम नापाक जो मंसूबे हैं उनको हमारे सुरक्षा बल जो है नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर अभी भी मुठभेड़ चल रही है। क्या लग रहा है कि ये एनकाउंटर और कितनी देर तक चल सकता है और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जो बात है वो सामने आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो ट्रेन सोल्जर्स हैं वो लगातार इसमें मदद कर रहे हैं उन आतंकियों की। स्पेशल सर्विस ग्रुप जो पाकिस्तान का है उसके लेफ्टिनेंट कर्नल और जीओसी जो हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं। पीछे भी जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि 600 के करीब जो एसएसजी कमांडोज हैं वो लगातार इस ऑपरेशन के लिए कि जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जाए उसमें उस मकसद में जुटे हुए हैं। पर उससे पहले ही इन आतंकियों को सुरक्षा बल अपनी बिलों से जहां ये छुपे बैठे हैं उनसे निकाल कर यहां पर एक एक करके ढेर कर रहे हैं। और उसी बीच ये जो ऑपरेशन कल शुरू हुआ है 2 से लेकर 3 आतंकी इंजर्ड हैं और जल्द से जल्द इनको ढेर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। आप देखिए पहाड़ी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी मानिक ने किस तरह की दुर्गम पहाड़ियां हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं इन्हीं जंगलों में यहाँ पर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। पूरे इलाके में कई सारे ऐसी ढोक बनी हुई हैं जहाँ पर जो खाली हैं पिछले कई सालों से और उन्हीं की शरण लेकर आतंकी छुपते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जम्मू डोडा हाईवे है उसे भी पूरी तरह से यहाँ पर हाई अलर्ट पर कर दिया गया है क्योंकि मचेल माता की जो पवित्र चंडी माता की जो यात्रा है वो भी इस समय चल रही है, किश्तवाड़ जिले में जाती है और इसी रूट से होकर गुजरती है। तो साफ तौर पर आतंकियों का प्लान साफ है कि हिंदू पिलग्रिमेज जो हैं उन्हें यहाँ पर टारगेट किया जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि जो कश्मीर घाटी में भी लगातार आतंकियों ने कोशिश की अनंतनाग और उसके पास के इलाकों में ताकि अमरनाथ यात्रा में खलल डाला जा सके। पट्टी टॉप का ये जो इलाका है जिन जंगलों में इस पर मुठभेड़ इस वक्त जारी है हो रही है, आप देखिए लोग यहाँ पर रुख करते हैं, बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो क्या आसपास इलाके में कोई रहता भी है, कोई गांव कोई कस्बा भी है यहाँ पर या सिर्फ ये जंगल का ही इलाका है? जी आपको बता दें कि कई सारे जो हैबिटेंट्स हैं, ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और उन्हीं को आतंकी जो है वो निशाना बनाते हैं। हमने देखा है कि कई बार उन्हें या तो पैसे का लालच देकर या फिर डरा धमकाकर गोलियों के निशाने पर उनसे खाना बनवाया जाता है, उनसे मदद जो है वो ली जाती है। बट सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस बार जो स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर जो ऑपरेशन शुरू किया है उसमें इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि कुछ स्थानीय लोगों ने ही सिक्योरिटी फोर्सेज को बताया है कि यहाँ पर ये आतंकी छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन पूरा किया गया। तो साफ तौर पर जो कई ऐसे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो उनकी मदद करते हैं और उसके अलावा उससे ज़्यादा लोग देशभक्त हैं जो लगातार भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इस नासूर को खत्म करने के लिए इस आतंकवाद बिल्कुल, और देख रहे हैं किस तरीके से गोलियां लगातार बरसाई जा रही हैं हर तरफ से। यहाँ सुरक्षा बलों ने, सेना के जवानों ने इन्हें घेरा हुआ है। पट्टी टॉप का ये वो इलाका जहाँ इस वक्त मुठभेड़ जारी है, जहाँ एक कैप्टन की शहादत की भी खबर सामने आई। बहुत शुक्रिया रजत आपका अपडेट के लिए।